नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है और कैसा जो है उतार चढ़ाव वो आज आलू के बाजार में देखने को चलता बनता नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि शनिवार को भी अच्छी खासी मात्रा में मंडी में जो है गाड़ियां थी बैलेंस के हिसाब से, और शुक्रवार को तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां मंडी में आ गई थी। तो आज आपके जो है क्या कुछ थमती नजर आएंगी, कैसा आज बाजार बनता चलता नजर आएगा। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कहाँ से कैसी क्वालिटी, किस क्वालिटी का क्या भाव जो है वो आजादपुर मंडी में बना हुआ है। चिप सोना सूर्या क्या धीरे धीरे अब मंडियों में तेजी से बढ़ेगा और क्या कुछ भाव जो हैं पिछले 6-7 दिन में बन गए हैं, क्या कुछ भाव में 6-7 दिनों में उतार चढ़ाव देखने को चलता बनता नजर आ रहा हो। और हमारे फलों पर जो कट्टे हैं वो लगभग कितने रखे हुए हैं, शनिवार के मुकाबले क्या बैलेंस में कुछ कमी आई है, सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हमारे आलोक भाई सकवास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट जी। क्लास। और भाई साहब सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह की हुई है, एक नए सप्ताह की भी हो गई है। तो सबसे पहले आपके बताइए क्या रुझान है आज आपको का? देखिए, रुझान आलू तो बहुत ज़्यादा नहीं आया जी। आज सोमवार का दिन है, फिर भी कुछ गाड़ियाँ कल की खड़ी रह गई थी। सब मिला के करीब 120 गाड़ी के अराइवल है, जो मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है सोमवार की। और पंजाब के आलू का अभी भी जोर ही बना हुआ है। 120 में से आप मान के चलिए कि करीब 80-85 गाड़ी पंजाब के आलू की है, 30-35 गाड़ी आलू सिर्फ यूपी से। तो पंजाब का ही अभी चल रहा है ज़्यादा, ढेरियों का आलू आ रहा है वहाँ से, और आलू ठंडा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि अभी आलू में कोई गर्मी होने की ऐसी कोई नज़र नहीं आया है। आलू जो भी आ रहा है ठंडा ही आ रहा है जी। आलोक भाई साहब, पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है पिछले सप्ताह में देखने को मिली, चाहे हम शुक्रवार की बात कर लें, हम बृहस्पतिवार की बात कर लें, और उसका असर कहीं ना कहीं आपको तो शनिवार को भी नजर आया। नहीं, आवक तो देखिए पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते ही ज़्यादा ही रही है, लेकिन कुल मिला के बिक्री भी ठीक रही। वजह यह है कि नवरात्रों का हफ्ता था। नवरात्रों के हफ्ते में आलू की बिक्री तो जनरली थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो अच्छे आलू तो करीब करीब सारे रोज बिक ही जाते थे। जो भी आलू बैलेंस रह जाते थे वो या तो हल्के आलू थे या गड्ढ आलू थे, या किसी में दाना कोई गर्म था वो आलू रह जाता था। बाकी अच्छे आलू तो पूरे हफ्ते में मैं समझता हूँ कोई बचता नहीं था, वो ना बिक ही जाता था अच्छा आलू। जी। अच्छा, आज अगर हम पंजाब की गाड़ियों का थोड़ा आकलन कर लें शनिवार से शुक्रवार से, तो पंजाब की गाड़ियों में आलोक भाई साहब कुछ फर्क है क्या? पंजाब में देखिए, आज मैंने बताया आपको 80-85 गाड़ी है, उसमें करीब 67 गाड़ी तो जो पुखराज आलू है या जो डेयरी वाला नॉर्मल आलू है वो आलू आया है पंजाब से, और 5 गाड़ी लाल आलू की है, 7-8 गाड़ी पंजाब से डायमंड आलू आ रहा है वो है, और करीब 9-10 गाड़ी जो पंजाब से दूसरी फसल का आलू आता है, जो आलू खोद के दोबारा गर्मी का आलू जिसको कहते हैं, आड़ू आलू जिसको कहते हैं, 9-10 गाड़ी उसकी भी है। तो सब मिला के करीब 85 गाड़ी पंजाब से है, और बाकी यूपी से आप मान के चलिए कि 7-8 गाड़ी चिपसोना की है, 7-8 गाड़ी सूर्या की है, 4-5 गाड़ी जो है वो पुखराज आलू की भी है संभल की, और 5-6 गाड़ी अलीगढ़ बेल्ट की भी है। उसको मिक्स होके आता है, उसमें कुछ थोड़ा पुखराज भी आता है, थोड़ा चिपसोना भी आता है, सभी तरह का आलू उसमें आता है गाड़ी। वैसे चंदोसी वाले चिपसोना की कितनी गाड़ियां हम फिलहाल आज मंडी में मान सकते हैं? चंदोसी वाला जी 5-6 गाड़ी होगी चिपसोना की, वो भी संभल चंदोसी मान के चलिए उसको, आप उस बेल्ट की 5-6 गाड़ी जी, दोनों का मिला के मान सकते जी हैं। जी। यानी कि चंदोसी की अगर 4 होगी तो 1-2 गाड़ी जो है वो संभल हाँ, की वो है। संभल चंदोसी बेल्ट सेम ही बेल्ट है जी, बिल्कुल पास पास ही लगते हुए इलाके। जी। भाई साहब, सूर्या की हम बात कर लें, चिपसोना की हम बात कर लें, क्या धीरे धीरे आवकें अभी बढ़ेंगी या अभी थोड़ा रुकने के बाद बढ़ेंगी? नहीं देखिए, आवक तो बढ़ेगी, लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो ये पंजाब का रश है ये कम हो तभी बढ़ेगी, क्योंकि अभी फिर रेट नहीं मिल पाता आलू को। ये पंजाब का आलू थोड़ा सा नीचे मार्केट में बिकता है, और वजह यही है कि पुखराज आलू है उनका भी, डायमंड आलू तो उनका भी ठीक ही रेट बिक रहा है, इन पुखराज आलू को तो ऊपर नीचे करके बेचना ही पड़ता है। जी। तो इसलिए जैसे ही ये पंजाब के आलू की अराइवल घटेगी, वैसे ही आप देखेंगे कि यूपी की अराइवल बढ़ेगी। जी। आलोक भाई साहब, वैसा ये जो पंजाब का जो हम रुझान देख रहे हैं, ये हर साल ऐसे ही बनता है या फिर इस साल कुछ अलग है, पिछले साल कुछ अलग था? तो पिछले साल भी ठीक था जी, ढेरियों में आलू वहाँ पर हर साल ही होता है, जो लास्ट में वो लोग रखते हैं
अभी क्या हो रहा है कि जो उनका बीज है, बीज उनका स्टोर जा रहा है, और जो आलू डेयरियों में रह जाता है उसको वो कई बारी लेट तक निकालते हैं, लेकिन इस बार शायद उनको लग रहा है कि अगर लेट करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, जी तो वो लोग अभी निकालने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा भाई साहब, आप जैसे किसानों से बात करते होंगे, तो क्या अभी भी थोड़ी बहुत खुदाई चल रही है या खुदाई हो चुके हैं, स्टोरों में आलू पहुंच चुका है? नहीं नहीं, अभी भी कुछ कुछ आलू कई बार लेट खुदाई हो रही है, कि अभी भी आलू आ जाता है ये ताज़ा कुछ कुछ। जो दूसरी फसल का आ रहा है वो तो ताज़ा आ ही रहा है। उसके अलावा जो ये बाद वाला भी जो लेट लगा हुआ आलू है, उसमें से भी कुछ आलू अगर 67 गाड़ी है तो 5-7 गाड़ी ऐसी भी आती है जो अभी खुद के भी आ जाती जी है, तो इतना लेट तक भी आलू चल रहा है। जी। तो अभी कुछ स्टोर ऐसे हैं, इसका मतलब जिनमें आलू अभी जा रहा है धीरे धीरे। ये आलू तो करीब करीब स्टोरों में तो जा चुका है जी, स्टोरों में बहुत ज़्यादा। पंजाब में तो जगह है भी नहीं, यूपी में बता रहे हैं कि कुछ आलू की जगह है, लेकिन वहाँ भी अब वो आलू रख नहीं रहे हैं। वजह क्या है कि अब लेट हो गया आलू। जो भी आलू अभी जाएगा तो थोड़ा मौसम गर्म हो गया, तो उस हिसाब से रखना का मैं नहीं समझता इस टाइम पे आलू रखना चाहिए। तो जो भी आलू है या तो किसान का ढेरी में है वो आलू आएगा, या स्टोर तो मैं समझता हूँ नहीं जाएगा, कोई इक्का दुक्का गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी। जी भाई साहब, अब जैसे आलू लेके जाते हो, क्या पटाखा मार जाता है आलू, क्या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है? पटाखा तो ऐसे अभी नहीं मार रहा है, इतना तो अभी गर्म मौसम नहीं हुआ है, लेकिन किसान का बहुत ज्यादा रुझान भी नहीं है अभी जो स्टोर में रखने का। वजह यह है कि जो आलू उन्होंने रोका है डेयरी के लिए, उसको वो डेयरी में ही बेचेंगे, क्योंकि वो आलू वो 2-2 महीने पहले खोद के उसको संभाल के रखा हुआ है। तो उसको मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिन में 10 से 15 दिन में हम देखेंगे। आज 7 तारीख है, तो हो सकता है आप अगले हफ्ते से देखना कि अच्छे आलू जो यूपी के हैं उनमें कुछ ना कुछ सुधार होता हुआ हमें नजर आएगा। जैसे ही ये पंजाब का आलू 30-40 गाड़ी पे आएगा, उसमें सुधार आपको एकदम नजर आएगा। जी। क्या वैसे 15 अप्रैल के आसपास जो है पंजाब की आपके भाई साहब कुछ कम हो जाएंगी? अब कुछ ना कुछ तो कम होगी, इतना नहीं आएगा। जैसे अभी 80 गाड़ी मान के चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते 40 गाड़ी के आसपास एवरेज आ जानी चाहिए पंजाब। अच्छा भाई साहब, ये जो कोठे का आलू है या ढेरी वाला आलू है, ये कितने समय तक, अप्रैल के किस तारीख तक, या मिड तक चलता है या एंड तक चलता है, या अप्रैल के बाद भी फर्स्ट वीक तक चलता है? देखिए, संभालने की बात होती है, कई बारी तो हमने मई तक भी देखा ही आलू आ, अच्छा। लेकिन अभी देखते हैं। मेन जो है पंजाब में तो बहुत कम आलू स्टॉक किया जाता है देर तक के लिए। वो लोग जनरली 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग वो प्रोविजन नहीं करते। वो जनरली ढेर में शेडो के नीचे आलू रखते हैं, और शेडो के अंदर आलू बहुत टाइम, लंबे टाइम तक रुक नहीं सकता, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो यूपी वाले भाई हैं, वो हमारे आलू को खेत के बीच में कहीं पेड़ के नीचे दबा के और पानी आसपास बना के अच्छा। थोड़ा रखते हैं, तो वो आलू लेट तक भी चल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब का तो आलू हम हफ्ते 10 दिन में घटता हुआ जरूर देखेंगे। तो भाई साहब, ढेरी और कोठा, हम्म। कोठा कोई अलग चीज हो गई या? नहीं, डेयरी में इसकी डेयरी से आ रहा है आलू, जो आलू का ढेर लगाता है। कोठे में वही है कि जो लंबे टाइम के लिए जिसको संभाल के रखते हैं। स्टोर कर देते हैं? स्टोर वो मतलब अच्छा। कोल्ड स्टोर में नहीं होता, हाँ। वो खेतों में ही पेड़ों के नीचे ठंडा करके। ठंडा करके रखा जाता है, हाँ। और उसको धीरे धीरे फिर किसान निकालता है। वो आलू भी बहुत अच्छा टाइट आलू आता है। अगर अभी अप्रैल चल रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप मई में भी दिखाऊंगा आपको, तो कई बार स्टोर के ही टक्कर के आलू वो लोग अपनी ढेरी में से निकाल के देते हैं। अच्छा। उसे कोठा कहा जाता है, कि संभाल के उसको रखना। यानी कि थोड़ी मेहनत तो लगती है किसानों की, जी। लेकिन आलू भी सेफ रहता है और बचत भी होती है। नहीं, मेहनत तो देखिए जरूर लगता है, मगर जो स्टोर का किराया है करीब 140-50 रुपए कट्टे का, उतना खर्चा नहीं आता। उसमें 20-25 रुपए कट्टे का खर्चा जरूर आता है, लेकिन आलू, लेकिन वो बेचना पड़ता है, ये टाइम बाउंडेशन है। हाँ। उनको 15-20 मई तक बेचना ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, जी इसके बाद तो फिर वो भी खराब होने लगेगा। जी। तो अलग वैसा भाव की तरफ आ जाते हैं हम। आज सोमवार के दिन भाव क्या बनते चलते नजर आ रहे हैं? भाव देखिए, पहले पंजाब से शुरू करते हैं हम। जो पंजाब का पुखराज आलू है, उसकी पोजीशन 350 से 400 रुपये है। पिछले हफ्ते भी यही चल रही थी, अभी भी यही चल रही है। हाँ, उसमें जो लोग कुछ ग्रेड करके भेजते हैं, थोड़ा साइज मोटा साइज अलग करा के भेजते हैं, तो नवरात्रों के कारण मोटे आलू की डिमांड ठीक थी, और मोटा आलू कहीं ना कहीं 400 450 रुपये पिछले हफ्ते बिकता रहा। और आज भी यही पोजीशन है जो बड़े साइज का आलू है, जिसे हम ओवर साइज आलू कहते हैं। तो उसके बाद जो पंजाब का डायमंड आ रहा है, उसकी पोजीशन 450 से 500 रुपये है, जो बढ़िया आ रहा है। अगर हल्का है, गड्ढा, तो वो नीचे होकर बिकता है। और उसके बाद नया आलू जो पंजाब का आ रहा है, वो अगर हम देखते हैं तो उसकी पोजीशन 300 350 रुपये ही है। जो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, छिला हुआ आलू है, तो कोई खास उसकी इतनी इम्पोर्टेंस अभी ग्राहक नहीं दे रहा है। उसको ढेरी का ठंडा आलू, अच्छा आलू भी रीजनेबल रेट पर मिल जाता है, तो वो उसको ले लेता है। और पंजाब में लाल आलू भी आ रहा है। लाल आलू का रेट कहीं ना कहीं रुका हुआ ही है, बल्कि अराइवल घट गई है। आज 5 ही गाड़ी लाल आलू है, क्योंकि पहले अगर आपने देखा होगा तो 15-15 20-20 गाड़ी लाल आलू आ रहा है।
जी। लाल आलू थोड़ा कम हुआ है, और लाल आलू का रेट भी मैं समझता हूँ 500 550 रुपये है। अच्छा आलू ऊपर भी बिक सकता है। उसके बाद यूपी को देखते हैं जी, तो यूपी का जो पुखराज है, पुखराज तो यूपी का भी वही 400 रुपये के हेर फेर में बिक रहा है। जो चित्तोना आलू उनके हैं, चित्तोना आलू का रेट 500 से 600 रुपये है क्वालिटी के हिसाब से। और अगर कहीं कोई गर्म आलू आया तो फिर तो वो भी पुखराज के ही भाव बिकता है। और सूर्य आलू को रेट अच्छा मिल रहा है। सूर्य आलू तो आप मान के चलिए 650 से 700 750 रुपये ऐसे बिक रहा है। और मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कोई लॉट इससे ऊपर भी बिक गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कुल मिला के रेट तो करीब करीब सेम से ही बने हुए हैं। अराइवल भी आज कुछ कम है, तो बिक्री तो चलनी चाहिए। शनिवार को भी बिक्री कुल मिला के ठीक थी, तो आज भी ठीक ही रहेगी बिक्री। आलू भी ज़्यादा नहीं है, 120 गाड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और भाई साहब जो आपने सूर्या चिप्सोना बताया, ये कौन सी बेल्ट का बताया? ये संबल चंदोसी बेल्ट का आ रहा है। जी। और भाई साहब सोना भी सूर्या भी। जी, संबल और चंदोसी दोनों का ना। जी जी जी। और भाई साहब चंदोसी का डायमंड भी आता है जैसे। और चंदोसी का डायमंड भी आता है, लेकिन अभी वो लोग डायमंड नहीं भेज रहे। डायमंड ज़्यादातर आलू स्टोर ही हो गया है। अगर कोई आता है तो उसकी पोजीशन भी 500 550 600 रुपये तक होता है। बाकी डायमंड अभी नहीं आ रहा, चिप्सोना या सूर्य ही आ रहा है। बाकी जैसे S4 आलू आ जाता है, गंगा आ जाता है। वो सब की वैरायटी आलू है, वो तो सब करीब करीब खत्म हो चुके हैं। ये सारी बेल्टें जहांगीराबाद की बेल्टें, जहाँ से लगता था। जहांगीराबाद से इस साल आलू आए बहुत कम है। जितना हर साल आता है मैं समझता हूँ उससे आधा आलू भी नहीं आया। उनका आलू टोटल स्टोर हुआ है, या अभी उन्होंने कुछ लोकल बेचा है, या अभी रोक के ढेरियों में रखा हुआ है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में हमें देखने को मिले। भाई साहब शमशाबाद का क्या आलू बढ़ेगा? और अभी जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसका क्या रुझान? शमशाबाद का बढ़ना मुश्किल है। ये वजह ये है कि जो वो रेट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को 700 750 बिके, वो यहाँ बिकता नहीं। बहुत तेज बिकता है तो 600 रुपये आलू बिकता है। 600 में उनका लोकल में ही मतलब वहाँ से लाने का खर्चा ही करीब 100 रुपये पैकेट का आ जाता है। जी। तो उसमें फ़ायदा नहीं है उनको। 500 550 600 तक उनका लोकल में बिक जाता है, क्योंकि लोकल में भी आलू बहुत ज़्यादा उनके पास है नहीं। जो लोकल सेल के लाया गया वही है, बाकी तो आलू सब स्टोरों में चला गया। वैसे पंजाब का ज्योति रह गया है, ज्योति का और बताओ क्या भाव होगा? हाँ, ज्योति बहुत अच्छी वैरायटी है जी, मजबूत वैरायटी है और बहुत अच्छा ग्रेड होके आ रहा है। ज्योति अच्छा आलू 450 रुपये बिक रहा है। है ना। और अगर कोई छोटे साइज में मीडियम है तो वो 400 450, जो टपक जिसकी ठीक है और साफ है, काट उसकी निकाली हुई है, थोड़ा फटे की उसमें शिकायत होती है, फटा आलू छाट के अलग आता है, तो वो 450 60 रुपये बिक जाता है। अच्छा भाई साहब, ये हमारा यूपी वाला 37 97 होता है, उसको ज्योति टक्कर देता है क्या? टक्कर दे सकता है जी, लेकिन 37 में फिर भी उससे 21 ही बैठेगा हमेशा। 37 में अच्छा ही माना जाता है। तो भाई ये देखने में आ रहा है कि जो आलू दिल्ली की बैट में आते हैं, जो वो चाहे जहांगीराबाद हो या पंजाब से, तो खैर पहले भी 37 में नहीं होता था, संभल बैट से आता था। अब उन लोगों ने भी 37 में लगाना कम कर दिया। वो लोग ज़्यादा चिप्सोना और सूर्या पे चले गए, और जो अर्ली वैरायटी लगाते हैं कच्चा बेचने के लिए, उसमें वो पुखराज आलू लगाते हैं। तो 37 में तो मैं देखने में आ रहा है, अभी पिछले साल भी कम था, इस साल उससे ज़्यादा कम। जी। वैसे अब पंजाब के जो गुल्ले किर्री वगैरह हैं, उनके भाव अगर हम बदस्पत बात करें जो हमारे देखिए, इधर के छोटी गोली है किर्री जिसको कहते हैं, वो तो 200 रुपये के आसपास बिक रही है। पंजाब की। हाँ जी, हाँ जी, पंजाब की। और जो गुल्ले हैं वो 300 350 बिकते हैं। जो मोटा गुल्ला है जो 11 12 का होता है, तो 300 350 बिक रहा है। और बाकी आलू तो मैंने आपको बता ही दिए, 350 से 400 रुपये। और यूपी वालों में कितना फर्क आ जाता है गुल्ले और यूपी किर्री? का भी गुल्ले तो करीब करीब इसी रेट में बिक रहे हैं जी। अगर पुखराज के यहाँ अगर चित्तोना का या सूर्या का गुल्ला है तो उसमें फर्क पड़ जाता है। सूर्या का गुल्ला तो जो अगर बढ़िया होगा तो 500 550 भी बिक जाएगा, और चित्तोना का भी बढ़िया गुल्ला 450 रुपये बिक जाएगा। अलग वैसे चिप्स होना और सूर्या आलू नहीं आता पंजाब से? नहीं, वहाँ से नहीं आता। नहीं, वहाँ वो लोग ये कम लगाते हैं। जो थोड़ा बहुत लगाते हैं वो सीड पर्पज से लगाते हैं। सीड वो लोग बाद में यूपी वालों को देते हैं या गुजरात वालों को देते हैं, लेकिन वो थोक में नहीं लगाते। वो आलू वो सीड पर्पज से लिमिटेड लगाते हैं, उसको बाद में सीड में यूज करते हैं। वहाँ का जो लंबा आलू है ना, डायमंड से काम चलाते हैं वो। डायमंड आलू मजबूत है, वो स्टोर में जाके भी बढ़िया रहता है, और उससे उससे वही चलता है। जी। अलग वैसे अपने फलों पे लगभग जो कट्टे हैं वो कितने बैलेंस हैं? फड़ों पर करीब 13 14 हजार कट्टे बैलेंस है जी। अच्छा जी। सभी फड़ों पर कहीं ना कुछ कट्टे लगे हुए हैं। हाँ और बड़ा शेड है, अभी आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे होगे आप, जी। लेकिन आलू है बैलेंस। जी। तो भाई साहब एक बार हम क्वालिटी दिखा देते हैं, फिर एक आपका रिव्यू ले लेंगे लास्ट में। जी 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 जी। जरूर। तो ये वाला कौन सा है? ये पुखराज आलू है जी। जी। ये पंजाब का ही पुखराज आलू है जी। मोटा इसका अलग निकल के आया है, और साफ सुथरा अच्छा ग्रेड होके आया जी आलू। क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? ये यही 400 रुपये के आसपास बिकेगा। जी।
और इस तरफ ये जो आलू है हमारे, ये भी पुखराज ही है जी, हम्म, इसकी भी ग्रेडिंग अच्छी है। ये भी रेट तो वही है जी, 410-20 रुपए इन्हीं रेटों के आसपास ये बिकने वाला जी। ये वाला वैसे, है। ये भी ये हमने जो पहले दिखाया वही आलू है जी। जी। तो आलोक भाई साहब, अब क्या कहते हो, आने वाले दिनों में अभी माहौल आपको का गिराकी का डिमांड और सप्लाई का कैसा रहेगा? देखिए माहौल मेरे को लग रहा है कि अगले 10 से 15 दिन तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये ढेरियों के आलू हल्के पड़ेंगे जी, तो स्पेशली जो पंजाब के आलू है वो अगर हल्के पड़ते हैं अगले 8-10 दिन में, तो उसके बाद यूपी से जो भी आलू आएगा यूपी में समझता हूँ आप एकदम 100 से 150 रुपये का उछाल देखेंगे। यूपी का अगर जो अच्छा आलू मैं नहीं समझता 500 रुपये से कम भी बिकेगा, जो भी 33-93 आएगा 500-550 बिकेगा। और जो चिप्सोना आ रहा है वो तो आज भी अच्छा आलू 500 से 600 रुपये बिक रहा है, उसी रेटों में बिकता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, वहाँ से उनको आलू ज़्यादा लाना पड़ेगा क्योंकि आलू अभी पंजाब का घटते ही अराइवल कम हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि स्टोर से भी जल्दी निकालनी शुरू हो जाए। जी। और आलोक भाई साहब, चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात जरूर पूछूंगा जो सारे लोग सुनना चाहते हैं कि पिछले 6-7 दिन में जो भाव है, क्या उसमें कुछ उतार चढ़ाव आया है, स्टेबल है या कुछ चमक लगी है? तो भाव पिछले हफ्ते भी 2-3 से जो अच्छा रहा था, उसके बाद भाव दोबारा वही 400-450 आ गया था। अभी भी करीब करीब वही रेट है। और बाजार में वही बात है कि बहुत ज़्यादा आलू नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, या इतना 50-60 गाड़ी भी अराइवल नहीं हो रही कि अराइवल टूट जाए। तो जितनी खपत है उतना आलू ही आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहा, कम भी नहीं आ रहा, जी, इसलिए रेट करीब करीब रुके हुए। जी। और अगर 3-4 दिन ऐसे ही थाम करके आपके चलेंगे भैया, तो आने वाला जो फिर सप्ताह का एंड होगा शुक्रवार शनिवार, वो अच्छा हो जाएगा ना? वो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है क्योंकि अराइवल शुरू में जितनी होती है वो आखिर में धीरे धीरे कम होती जाती है। जी, अगर अगले शनिवार को 60-70-80 गाड़ी होती है तो जरूर रेट 50 से 100 रुपये में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद लगातार मार्गदर्शन देने के लिए हमारे दर्शकों को। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। फर्म का नाम हमारा बीपी एंड कंपनी है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई या ग्राहक भाई चाहे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की जो भी जानकारी आलू से संबंधित होगी मैं उनको दे सकता पुनः धन्यवाद भाई साहब। हूँ जी। और हमारे साथ जुड़े थे आलोक भाई साहब, लगातार आपको जानकारी देते हैं और आप आलोक भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आलू लेके आना चाहते हैं तो आपका एवरी टाइम वेलकम भी रहेगा। आप नंबर देख लो, भाई साहब का नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। बस मैं तो यही कहूंगा कि आपको को मेंटेन रखिए। नवरात्रि जो है वो ठीक ठाक बीत गई है, और अब अगर आपके मेंटेन रहेंगी तो आने वाले दिनों में बाजार जो है, जैसा कि आलोक भाई साहब ने बताया, स्टेबल तो है ही, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चमक 50-100 रुपए की लग सकती है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।